अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड सॉल्व करें। क्वेश्चन इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाय 4 लोअर लिमिट 0 रूट अंडर रूट कॉट थीटा इंटू डी थीटा। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाय 4 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट कॉट थीटा इंटू डी थीटा। पुट करेंगे कॉट थीटा इक्वल जेड स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू जेड इंटू डी जेड। यहाँ से डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा राइट साइड आ जाएगा तो माइनस 2z इंटू डी जेड बाई कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे डी थीटा इक्वल माइनस 2z इंटू डी जेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा के इक्वल हमने जेड स्क्वायर माना था, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा जेड का पावर 4। तो हम यहाँ पुट करेंगे डी थीटा इक्वल माइनस 2z इंटू डी जेड बाई 1 प्लस जेड का पावर 4। तो ये हमारा डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब जेड के रिस्पेक्ट में हम लिमिट चेंज करेंगे, तो अपर लिमिट व्हेन थीटा इक्वल पाई बाय 4 जेड स्क्वायर इक्वल कॉट थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाय 4 रखेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल कॉट पाई बाय 4। पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो जेड स्क्वायर इक्वल 1, तो जेड का वैल्यू आ गया 1। ये हमारा अपर लिमिट निकल गया। लोअर लिमिट व्हेन थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो जेड स्क्वायर इक्वल कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो जेड स्क्वायर इक्वल इन्फिनिटी, तो जेड इक्वल इन्फिनिटी भी हमारा लोअर लिमिट निकल गया। अब सारे वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी अंडर रूट कॉट थीटा की इक्वल हमने जेड स्क्वायर माना था, जेड स्क्वायर रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा इंटू डी थीटा का वैल्यू आया था हमारा माइनस 2z इंटू डी जेड बाई 1 प्लस जेड का पावर 4। माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो आई इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी जेड इंटू 2z बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। तो आई इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी 2z स्क्वायर बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। न्यूमरेटर में 2z स्क्वायर हो तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आई इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस माइनस 1 करेंगे बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि ये कटेगा, सेम यही रह जाएगा। अब यहाँ से हम जेड स्क्वायर प्लस 1 को एक जगह लिखेंगे और जेड स्क्वायर माइनस 1 को एक जगह, तो आई इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो आई इक्वल माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो जेड स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट किया प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। यहाँ भी जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट किया तो बचा आई इक्वल माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। यहाँ भी न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ के न्यूमरेटर में प्लस है तो हम माइनस वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ के न्यूमरेटर में माइनस है तो हम
प्लस वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे और ये वाला फार्मूला इसमें। तो यहाँ आई इक्वल और यहाँ माइनस से इंटू कर देंगे, तो माइनस से इंटू किया माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव 1 + 1/z² इंटू डी जेड बाई, ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो a + b, तो z - 1/z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 1/z, यहाँ से z कट जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव 1 - 1/z² इंटू डी जेड बाई z + 1/z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1/z, जेड से जेड कट जाएगा, जो बचेगा उसे हम लिखते हैं, यहाँ 2 से इंटू होगा तो 2, यहाँ भी 2 से इंटू होगा 2, तो जो बचेगा उसे हम लिखते हैं आई इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव 1 + 1/z² इंटू डी जेड बाई z - 1/z का होल स्क्वायर प्लस 2, z - 1/z का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव 1 - 1/z² इंटू डी जेड बाई z + 1/z का होल स्क्वायर माइनस 2। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को लेते हैं, हम माइनस के साथ लेंगे, तो इसे I1 मानते हैं। तो I1 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव 1 + 1/z² इंटू डी जेड बाई z - 1/z का होल स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ 2 है तो इसे √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 रह जाएगा। तो I1 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव 1 + 1/z² इंटू डी जेड बाई z - 1/z का होल स्क्वायर प्लस √2 इसका स्क्वायर। तो इससे हम लेट करेंगे, तो इसे हम p मान लेते हैं z - 1/z को, और फिर सॉल्व करते हैं। पुट p इक्वल z - 1/z, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dp इक्वल 1 z का डेरिवेटिव हो जाएगा और इसका माइनस, और 1/z का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x का होता है ds के रिस्पेक्ट में माइनस 1/x², तो यहाँ z है तो z हो जाएगा इंटू डी जेड, तो dp इक्वल 1 + 1/z² इंटू डी जेड, ये हमारा dp का वैल्यू आ गया। तो I1 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे dp बाई p² प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म पे आ गया, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। I1 इक्वल माइनस 1/a, तो a का वैल्यू होगा √2, तो 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स p/√2 ब्रैकेट अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। अब p की इक्वल में हमने माना था z - 1/z, तो वो पुट करेंगे क्योंकि हमने z के रिस्पेक्ट में अब लिमिट निकाला था। तो I1 इक्वल माइनस 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स z - 1/z, तो यहाँ हमने ये पुट कर दिया। तो I1 इक्वल माइनस 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स z - 1/z बाई √2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो I1 इक्वल माइनस 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स z² माइनस 1/z बाई √2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव, तो ये z डिनोमिनेटर में जाके इंटू हो जाएगा। तो I1 इक्वल माइनस 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स z² माइनस 1/√2 इंटू जेड ब्रैकेट अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। अब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो I1 इक्वल माइनस 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स 1 माइनस 1/√2 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1/√2 इंटू इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज। तो I1 इक्वल माइनस 1/√2, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो में किसी भी अंक से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। tan इनवर्स 0 डिग्री माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी में से कोई भी अंक को माइनस करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी में से किसी भी अंक को इंटू करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज। तो I1 इक्वल माइनस 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स tan 0 डिग्री, tan के टेबल में 0 डिग्री tan 0 डिग्री में होता है, एंड माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में 90 डिग्री में होता है, तो tan इनवर्स tan π/2। अब हम इन्वर्स का ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, tan इनवर्स tan x इक्वल x। जब हमारा एंगल 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो
तो एंगल हमारा वैल्यू हो जाता है, जैसे कि यहाँ 0 है और यहाँ 90 है, π/2 यानी कि 90 डिग्री, तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो हम आगे लिखते हैं I1 इक्वल -1/√2 ब्रैकेट 0 माइनस π/2। I1 इक्वल, ये माइनस यहाँ इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस π/2√2। तो ये हमारा I1 का वैल्यू आ गया। अब हम I2 का वैल्यू निकालेंगे। I2 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी 1 माइनस 1/z स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड प्लस 1/z का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा I2 है। तो यहाँ हम पुट करेंगे इसको y इक्वल जेड प्लस 1/z। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy इक्वल 1 प्लस माइनस 1/z स्क्वायर इंटू डी जेड, dy इक्वल 1 प्लस माइनस माइनस 1/z स्क्वायर इंटू डी जेड। तो ये हमारा dy का वैल्यू आ गया। अब हम y के रिस्पेक्ट में लिमिट को चेंज करेंगे, तो अपर लिमिट निकालेंगे व्हेन z इक्वल 1 है हमारा, तो y इक्वल जेड प्लस 1/z। तो यहाँ z जहाँ भी है वहाँ 1 पुट करेंगे तो y इक्वल 1 प्लस 1/1 1 हो जाएगा, तो y इक्वल 2। ये हमारा अपर लिमिट निकल गया। अब लोअर लिमिट व्हेन z इक्वल इन्फिनिटिव, तो y इक्वल यहाँ होता है z प्लस 1/z और z की जगह पे हमने लिमिट पुट कर दिया है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव प्लस 1/इन्फिनिटिव। 1/इन्फिनिटिव किसी भी अंक में इन्फिनिटिव से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो y इक्वल इन्फिनिटिव प्लस 0 और इन्फिनिटिव में 0 प्लस करेंगे तो y इक्वल इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा लोअर लिमिट आ गया। अब हम ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो I2 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इन्फिनिटिव dy बाई वाई स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इस पैटर्न पे इंटीग्रेशन अपर 1/x² माइनस a स्क्वायर इंटू dx। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म पे है, तो हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो I2 इक्वल माइनस 1/2√2, 2 और a का वैल्यू है √2, तो 2√2 इंटू ब्रैकेट लॉग x की जगह पे हमारा y है तो y माइनस √2 बाई वाई प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। अब हम लिमिट पुट करेंगे। I2 इक्वल माइनस 1/2√2, तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो log 2 माइनस √2/2 प्लस √2 माइनस लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटिव, तो करते हैं लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटिव log, यहाँ से हमने y कॉमन निकाला तो y 1 माइनस √2 बाई वाई प्लस 1/√2 बाई वाई, तो यहाँ y से y कट जाएगा। तो I2 इक्वल यहाँ से √2 कॉमन निकालेंगे तो इक्वल माइनस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग √2 कॉमन निकालेंगे तो √2 माइनस 1 बाई √2 निकालेंगे तो √2 प्लस 1 माइनस लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटिव लॉग, तो यहाँ हमारा क्या बचा 1 माइनस √2 बाई वाई 1 प्लस √2 बाई वाई ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ हम लिमिट पुट करेंगे y की जगह पे। I2 इक्वल माइनस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ √2 कट गया, माइनस अब इन्फिनिटिव y की जगह पे पुट करेंगे तो लॉग 1 माइनस √2 बाई इन्फिनिटिव बाई 1 प्लस √2 बाई इन्फिनिटिव ब्रैकेट क्लोज। और जब हम किसी भी अंक में इन्फिनिटिव से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो हम 0 लिखेंगे। तो I2 इक्वल माइनस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 0 ऐड करेंगे और डिवाइड माइनस करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। तो I2 इक्वल माइनस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 बाई 1 ब्रैकेट क्लोज, 1 बाई 1 यानी कि 1। तो I2 इक्वल माइनस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 ब्रैकेट क्लोज, और लॉग 1 का वैल्यू होता है
0, तो हम log 1 की जगह 0 लिख देंगे। तो I2 इक्वल -1/2√2 ब्रैकेट log √2 - 1/√2 + 1 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ माइनस इंटू करते हैं, तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट हमने नहीं लिखा। I2 इक्वल -1/2√2 इंटू लॉग √2 - 1/√2 + 1। ये हमारा I2 का वैल्यू आ गया। अब दोनों वैल्यू को I1 एंड I2 के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल I1 + I2। अब हम डालेंगे I इक्वल I1 का वैल्यू हमने निकाला π/2√2 प्लस I2 का वैल्यू हमने निकाला -1/2√2 इंटू लॉग √2 - 1/√2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो I इक्वल π/2√2 माइनस 1/2√2 इंटू लॉग √2 - 1/√2 + 1। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमने हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 √ cot थीटा इंटू डी थीटा इक्वल हमारा वैल्यू आया π/2√2 माइनस 1/2√2 log √2 - 1/√2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।